दोस्तों, हाथियों को बोलचाल की भाषा में हाथी कहा जाता है, जिसका अर्थ मोटी चमड़ी के जानवरों से होता है। एक हाथी की त्वचा 2.5 सेंटीमीटर तक मोटी होती है। इसके शरीर का अधिकांश भाग अत्यंत कठोर होता है। हालांकि मुंह और कान के भीतर के चारों ओर त्वचा काफी पतली होती है। आमतौर पर एक एशियाई हाथी की त्वचा में अपने अफ्रीकन रिश्तेदार से अधिक बाल होते हैं। युवा हाथी में यह फर्क अधिक नजर आता है। एशियाई शावकों की त्वचा अमूमन कत्थई रंग के बालों से ढकी रहती है, लेकिन उसके सिर और पूंछ में वे सदा रहते हैं। यूं तो हाथी स्लेटी रंग के होते हैं, लेकिन अफ्रीका हाथी अलग अलग रंग की मिट्टी में लौटकर लाल या भूरे रंग के प्रतीत होते हैं। गीली मिट्टी में लौटना हाथी समाज की दिनचर्या का एक अभिन्न अंग होता है। हाथियों के लिए न केवल लौटना सामाजिकरण के लिए अहम है, बल्कि मिट्टी धूप रोधक का काम भी करती है और उसकी त्वचा को पराबैंगनी कीड़ों से बचाती है। हाथी की त्वचा कठोर होने के बावजूद संवेदनशील होती है। यदि हाथी रोज मिट्टी का स्नान न करे तो उसकी त्वचा को जलने से, कीटों से और नमी निकल जाने से काफी नुकसान हो सकता है। मिट्टी में लौटने से त्वचा को हाथी के शरीर का तापमान नियंत्रित करने में मदद मिलती है। हाथी को अपनी त्वचा से शरीर की गर्मी निकालने में मुश्किल होती है, क्योंकि शरीर के अनुपात में त्वचा बहुत कम होती है। हाथी के वजन और उसकी त्वचा के क्षेत्रफल का अनुपात इंसान की तुलना में बहुत अधिक होता है। हाथियों को अपनी टांग उठाकर पैर के तालुओं को हवा देकर संभवतः ठंडा रखने की कोशिश करते देखा गया है। हाथियों के पैर की बनावट मोटे स्तंभों या खंभों के समान होती है। हाथियों को अपनी सीधी टांगों और बड़े गद्देदार पैरों की वजह से खड़े रहने में मांसपेशियों से कम शक्ति की आवश्यकता होती है। इसी कारण हाथी बिना थके लंबे समय तक खड़े रह सकते हैं। वास्तव में अफ्रीकी हाथियों को शायद ही कभी लेटे हुए देखा जाता हो। सामान्यतः वे बीमार या घायल होने पर लेटते हैं। इसके विपरीत एशियाई हाथी अक्सर लेटना पसंद करते हैं। हाथी के पैर लगभग गोल होते हैं। अफ्रीकी हाथियों के प्रत्येक पिछले पैर पर 3 नाखून और प्रत्येक सामने के पैर पर 4 नाखून होते हैं। भारतीय हाथियों के प्रत्येक पिछले पैर पर 4 नाखून और प्रत्येक सामने के पैर पर 5 नाखून होते हैं। पैर की हड्डियों के नीचे एक कड़ा पदार्थ होता है, जो एक गद्दे या शाकर के रूप में कार्य करता है। हाथी के वजन से पैर फूल जाता है, लेकिन वजन हट जाने से यह पहले जैसा हो जाता है। इसी कारण से हाथी गीली मिट्टी में गहरा धंस जाने के बावजूद हाथी अपनी टांगों को आसानी से बाहर खींच लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसी रोचक जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।